सत्यमेव जयते, ये अदालत, हर अदालत में हम लिखा हुआ देखते हैं अपने, और जब उसी पर सवाल उठाए जाते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है। इसको लेकर के चंद्रांशु जी महाराज, ये जो एक टेंडेंसी है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यहां पर संविधान से देश चलता है। अगर आप उसी को सवालों के घेरे में ला देंगे तो आप कैसे चलेंगे? क्या करेंगे आप बाइकआउट कीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का कर देंगे क्या? आप क्या संविधान को नहीं मानेंगे क्या? चंद्रांशु जी महाराज जी, ये जो प्रवृत्ति है संस्थाओं पर हमले की, अपनी जो जिसको जो राजनीति सूट करती हो उस लिहाज से। न्यूज रूम से थोड़ा आवाज सही करने के लिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं दिलीप जी। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि ये टेंडेंसी कितनी खतरनाक है अपने आप में, और ये हम बार बार देख रहे हैं, हर मुद्दे पर देख रहे हैं। बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। और ये जो जिस तरह के बयान महमूद मदनी जैसे व्यक्ति दे रहे हैं, महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख हैं, और देश के सबसे बड़ी संस्था सुन्नी जो है, सबसे बड़ी संस्था का वो हेड करते हैं, और वो इस तरह का बयान दे जो सर्वोच्च न्यायालय पे, तो वो सिर्फ एक ये नहीं कहें कि खतरनाक है, उनके इरादों पे भी शक होता है कि वो चाहते क्या है, आखिर उनकी मंशा क्या है। जो चीजें जिन जिन इतने सालों से, 500 साल से कोई, या 1860 से, तो ये 59 से तो चीजें चल रही थी, उस पे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद अगर आप इस पे सवाल उठा रहे हैं या ओवैसी साहब सवाल उठा रहे हैं, तो मैं इन दोनों लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या? आपके आस्था के हिसाब से या हिंदू आस्था के हिसाब से कोर्ट फैसला करे, तथ्य को दरकिनार कर दे, सत्य को दरकिनार कर दे, तो इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल सकती है? तो ये जो सोच है, मुझे लगता है कि उनके मंशा पे सवाल उठाता है। न सिर्फ उनका बयान खतरनाक है, बल्कि उनके मंशा भी जो है वो अच्छे, उनके मंशा भी अच्छी नहीं लग रही है। उनके मंशा बहुत ही आपत्तिजनक है, और मुझे लगता है कि उचित जो भी इस पे सुप्रीम कोर्ट को, या जो भी संवैधानिक संस्थान है जिस पे लगातार हमला हो रहा है, जिस तरह से हमला, अब एसआईआर करने पे आप चुनाव आयोग पे हमला बोलेंगे, आपको सूट नहीं करता, एनआरसी करने पे आप हमला बोलेंगे, तो ये सारी चीजें जो है, आपको देश के कानून व्यवस्था, देश के संविधान में यकीन है या नहीं है? आपकी सोच किस तरह की बनती जा रही है? आप क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश तो यही दे रहे हैं ना कि हम न्यायालय की, आपने जो न्याय किया है, ये न्याय मुझे मंजूर नहीं है, ये क्योंकि आपने आस्था के आधार पे दिया है, ये आपने सत्य के आधार पे नहीं दिया है। तो सत्य जो आप देखते हैं वो सत्य है, या सत्य जो है वही सत्य रहेगा? ये सवाल है। किसी के भी आस्था के हिसाब से सत्य तो बदलने वाला नहीं है। मुझे लगता है खतरनाक इरादे के साथ ये बयान दिए जा रहे हैं, और इन ऐसे बयान को जाहिर है कि दूसरे पक्ष से भी इसको फायदा, बीजेपी और संघ या जो भी लोग इसका विरोध करेंगे, जो भी लोग अभी कहेंगे, उसका फायदा वो भी उनको मिलेगा। और ये होता दिख रहा है। बयान को तो इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। आप इस पे सियासत हो नहीं हो, लेकिन इस तरह के बयान, इस तरह के इरादे, इस तरह की सोच, इस तरह की मंशा को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है इस पे आपत्ति होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आप देखेंगे इस तरह के बयान का अगर आप इतने जिम्मेदार लोग दे सकते हैं, महमूद मदनी जैसे लोग दे सकते हैं, ओवैसी जैसे लोग दे सकते हैं, जो संविधान की दुहाई देते रहते हैं सवेरे से शाम तक, तो इसी की दुहाई देते हैं कि संविधान को हम मानते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। आप आते हैं चुन के संविधान की बात करते हैं, और यहाँ खड़े होकर आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला पे सवाल उठाएंगे, और सवाल भी इस तरह का नहीं कि वो कह रहे आप आस्था के आधार पे फैसला दे रहे हैं। तो ये एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इसको कंडेम किया जाना चाहिए, और अगर कोई उचित वैधानिक कार्रवाई हो तो वो भी किया जाना चाहिए। साफ तौर पे महंत राजू दास जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, एयरपोर्ट पर हैं, यात्रा करनी है, लेकिन फिर से एक बार जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़ जाते हैं हम। लेकिन महंत राजू दास जी, सवाल है कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। आप कह रहे हैं कि हम अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी, अभी मथुरा काशी बाकी है, तो उधर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद फिर से नींव रख दी गई है, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए फिर निवेदन कर रहा हूं। निवेदन ये है कि विषय है क्या मस्जिद और अन्य जगह पे नहीं बनाया जा सकता है क्या?
देश में करोड़ों करोड़ों बीघे, लाखों हेक्टेयर जमीन खाली है। क्या हम अपनी आस्था है तो क्या हम उस आस्था को वहां नहीं बना सकते क्या? विषय है कि क्या जन्मभूमि किसी की बदली जा सकती है क्या? कृष्ण जन्मभूमि बदली जा सकती है क्या? काशी, ठीक है, उस मंदिर को जन्मभूमि नहीं बदला बदली जा जा सकता सकती है है, क्या? लेकिन लेकिन ये राजनीति भी तो नहीं बदल रही है। आप बने रहिए राजू दास जी, महंत महाराज, आप बने रहिए। एक और साक्षी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरी लड़ाई में वो भी रहे हैं लगातार सहभागी। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी महाराज जी आपका लाइव टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बाबरी विध्वंस की आज 33वीं बरसी है और दूसरे बाबरी की नींव रख दी गई मुर्शिदाबाद में, तो क्या फिर एक सिलसिला चलेगा? एक तो मुझे बहुत आपत्ति है, आप उसे बाबरी मत कहिए, वो एक विवादित ढांचा था और सारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर सारे विश्व में जहां कहीं राम की आस्था वाले लोग रहते हैं वो उसे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली मानते थे। तो हमने अपने राम जी के पुराने घर को तोड़ के नया घर बनाने का प्रयास किया था और आज माननीय न्यायालय की कृपा से वो संभव हो चुका है। तो ये भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं संत हूं, धर्माचार्य हूं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, परंतु राम जी के, प्रभु श्री राम के आप मंदिर सांसद को भी तो हैं। लेकर के मेरा राजनीति में आना हुआ। तो प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद में ये मुझे लगता है कि मेरा राजनीति में आना सफल हो गया। जहां तक दूसरी बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का प्रश्न है, बाबर एक लुटेरा था। जो लोग बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प ले रहे हैं या सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता की निंदा होनी चाहिए। उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। किसी वीर के नाम पर, योद्धा के नाम पर, शहीद के नाम पर अगर वो कुछ अच्छा काम करते तो हम उसमें स्वागत भी करते और चंदा भी देते, लेकिन एक लुटेरे के नाम पर अगर यहाँ फिर बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास किया जाता है तो इसका मतलब दो समुदाय में कोई तनाव पैदा करने का ये दुस्साहस किया जा रहा है। इसमें कानून अपना काम करेगा। साक्षी महाराज, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और देखिए वारिस पठान का एआईएम के हैं दूसरे नेता, वो ये भी कह रहे हैं कि न भूले हैं न भूलने देंगे। महंत राजू दास जी, न भूले हैं न भूलने देंगे। और एक ये भी तो फैक्ट है ना कि अयोध्या में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब राम मंदिर को जगह दी गई, रामलला को पूरी जगह दी गई, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, संपूर्ण भी हो गई ये प्रक्रिया, लेकिन मस्जिद के लिए भी तो जगह दी गई। आज तक मस्जिद नहीं बन पाई, क्यों? नहीं, देखिए फिर भी निवेदन करता हूं, देश का चाहे वो छोटा मुसलमान हो चाहे वो बहुत बड़ा धर्मगुरु हो, सबकी मानसिकता एक ही है, इस्लाम। और इस्लाम के वो स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद। लेकिन ये विषय है कि सनातन संस्कृति, राम और जन्मभूमि, आस्था, सनातन संस्कृति, राष्ट्र, हिंदुस्तान और बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना आज देख सकते हैं कि अयोध्या में हर गलियों में सीताराम नाम की गूंज। आज अयोध्या जी में लाखों मंदिरें, आज अयोध्या जी में भी 15 से 16 मस्जिद मौजूद हैं जहां पर लाउड। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है महाराज। जहां पर लाउड स्पीकर और 5 वक्त की अजान भी होता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज तो तक आपको समझ में आया किसी ने आपत्ति किया? तो फिर वो मस्जिद क्यों नहीं बन पा रहा? राम जन्मभूमि के अलावा कहीं तोड़ी गई हो, कोई विवाद हो, कोई बकवास हो, कोई अपवाद हो। तो विषय है कि जिस प्रकार से देश के उन मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा, फिर भी मुसलमानों का यह सम्मान, मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम संस्कार, मुस्लिम भाव, मुस्लिम भावना को देश में माना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, सम्मान है, फिर भी वो बार बार सनातन पे टिप्पणी क्यों, सनातन संस्कृति पे कुठाराघात क्यों, हमारे आस्था के रोंदने का प्रयास क्यों ये करते हैं? इनको तो भी सोचना चाहिए ना। आपने कहा ताली दोनों हाथ से बजती है, तो क्या देश के पढ़ा लिखा ज्यादा मुसलमान तो बम विस्फोट, देश का कम पढ़ा लिखा मुसलमान तो जनसंख्या विस्फोट, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ओवैसी जैसे एक बैरिस्टर वकील होने के बावजूद बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद पर हमको न्याय नहीं मिला।
वो आस्था के बल पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है। तो एक देश के अंगूठा छाप मुसलमान क्या कहेगा? नहीं, अब उसकी तो मन एक और, मस्तिष्क मानसिकता अब तो में एक और बाबरी क्या मस्जिद जाएगा? बन रहा है ना, तो अब क्या करेंगे? सवाल यह है ना महाराज, नहीं देखिए, ये तो राजनीति जारी है ना, नहीं अब क्या नहीं करेंगे फिर? नहीं, मैं निवेदन करता हूं। देखिए निवेदन करता हूं, ये देश सिर्फ राजू दास का नहीं है। यह देश 140 करोड़ देशवासियों का है, जिसमें हर कौम, हर मजहब है, हर संप्रदाय के व्यक्ति रहता है। लेकिन यह देश बहुसंख्यक समाज भाव और भावना वाली देश है, जहां कण कण में भगवान राम की व्यापकता, कंकर कंकर में शंकर जी का वास, और ये देश आस्थावान है। तो हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का आस्था का हम सम्मान तो करेंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबर एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, और उसके नाम पर स्ट्रक्चर स्थापित करना, तो भाई कहने का भाव है, क्या देश के, फिर जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश में और मुसलमान नहीं है? उनको नहीं बोलना चाहिए कि नहीं भाई आप स्थापित करो, इस्लाम के नाम पे करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आक्रांता के नाम पर, जिसने हमारा आस्था का कुठाराघात किया, उसके नाम पर करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। और मेरे साथ विनय कटियार जी को मैं देख रहा हूं, टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और इस जो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा में से एक रहे हैं, पुरोधा रहे हैं। विनय कटियार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। ओके विनय जी, विनय कटियार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको आवाज अब मेरी पहुंच रही है? हाँ, अरे आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। मैंने आपकी तारीफ में 4 लाइनें कही थी कि किस तरह से राम मंदिर की अगुवाई में आपने इस आंदोलन की अगुवाई आपने की थी एक दौर में लगातार, और आज तो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और आज उस मस्जिद के, या विवादित ढांचा कह लीजिए, या बहुत लोग बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, उसकी के विध्वंस की वर्षी है 33वीं। तो एक और बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है। क्या कहेंगे, मुद्दा खत्म नहीं हुआ? देखिए भाई, बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं रह सकती है यहाँ से लेकर के नहीं जिले के अंदर नहीं हो सकती है, जब तक विनय कटियार यहाँ आए। और जहाँ लोग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ के अंदर भी, वो बनने वाली नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में तो पुलिस के पहरे में, पुलिस, ममता दीदी के पुलिस के पहरे में नींव रखी गई है आज ही बाबरी मस्जिद की। हाँ, आज रखी गई है। हाँ, आज मस्जिद का नाम दिया है उन्होंने, और हमने सुना है अपने टीवी पर। तो ममता के क्षेत्र में जाऊंगा, एक भाषण करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, एक ही भाषण कर दूंगा, तो वो कई चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, उसमें नाम नहीं ले रहा हूं। और जो अभी जिन्होंने बनाने की बात कही है, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। वहां बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं, सब कुछ है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो कहां, मतलब आप जाएंगे, मुर्शिदाबाद जाएंगे कटियार साहब? अरे मैं पूरे बंगाल में जाता हूं। मुर्शिदाबाद में तो वो अभी आज बनाने की बात कर रहे हैं, उनको सब जगह हम प्रताड़ित कर देंगे। चिंता मत करो, हमारे साथ चलिएगा, दूर दूर से बात मत करिएगा, अभी जल्दी चलेंगे, आप भी चलिएगा कैमरा लेकर के। बिल्कुल, लाइव टाइम्स आपको फॉलो करेगा। आप तारीख तो बता दीजिए कब जा रहे हैं? बताएंगे तारीख भी बता देंगे आपको। अच्छा, लेकिन उधर तो कह रहे हैं ओवैसी साहब, विनय जी कह रहे हैं, ओवैसी जी ने आज कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पर था, कोई वहां प्रमाण ही नहीं है कि पहले मंदिर तोड़कर फिर मस्जिद बनाया गया था, तो जख्म किस बात का? ये तो न्याय नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल। वो ओवैसी जो बोलता है, वो अपने क्षेत्र में जरा जा करके देखें क्या हो रहा है। ममता के क्षेत्र में जाकर के देखो क्या हो रहा है। तो इन सब जगह जाने की जरूरत है, और हम जाएंगे, चिंता मत करो। जिस दिन हम वहां से अपनी कार से उतरेंगे या उससे ट्रेन से उतरेंगे, तो
उसके 1.5 घंटे बाद ही सब चीज शुरू हो जाएगी, कुछ रुकने वाला नहीं है वहां। तैयारी हो गई है, प्लानिंग हो गई है? तैयारी हमेशा रहती है हमारी। क्या करना है, धोती कुर्ता पहनना है, चल देना है। लेकिन मदनी साहब भी तो हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद जारी रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत था ही नहीं, संविधान सम्मत था ही नहीं। अब वो मदनी क्या बोल रहे हैं वो जाने, हमसे कोई मतलब नहीं है। मदनी जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस लौट आएंगे, वहां दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे, दूसरे मदनी आ जाएंगे, उनके मुकाबले में खड़ा कर दूंगा वहां। अरे हम ऐसे कुछ होना है बजरंगी, जो कहते हैं लोग हम शांत रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां चाहे वो वही यहाँ पर हल्ला गुल्ला करें। तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता था, लगता है कि एक बार फिर से स्मरण कराया जा रहा है बजरंगी की शक्ति को। नहीं, हमको सब स्मरण रहता है, पूरा स्मरण रहता है। नहीं चिंता मत करो, आप भी चलिएगा। हाँ, ये पत्रकारों को भी केवल लोकल पत्रकार नहीं, ये सब चल रहे हैं अयोध्या से, तो वो कहेंगे गई उनके नेतृत्व में, दूसरी भी जाएगी। बड़ी बड़ी जो चीजें ऊपर खड़ी कर देते हैं वो देखेंगे क्या होता है। बंगाली बाबू क्या करते हैं, हमारे लोग, पता चलेगा उनको। जैसे हम यहाँ चलेंगे सब तैयारी वहां हो जाएगी। नहीं विनय जी, देखिए इसमें जो इसका जो ये है दायरा है वो काफी बड़ा है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता है ये मुर्शिदाबाद का जिला, और यहीं पर अब नींव रखी जा रही है। और पिछले साल हमने देखा है कि बांग्लादेश में क्या सब हुआ है हिंदुओं के साथ में, और यहां आज लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, सिर पर ईंटें लेकर के, ट्रैक्टर पर ईंटें लेकर पहुंचे हैं नींव डालने के लिए। तो ये क्या रचना आपको दिखाई दे रही है? हमको नहीं दिखाई दे रही है, क्या रचना वहां है वो हमको बताओ, और हमारे साथ चलो, कैमरा सब लेकर के। कल केवल पत्रकारिता से काम नहीं चलेगा ना, साथ पे चलो हमारे। आपको सब जो एजेंसी वाले होंगे, बाकी लोग होंगे, वो उनसे गाड़ी घोड़ा मांगो, हमारे साथ चलो। आपको क्या लगता है कटियार साहब कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नजरिए से इस मुद्दे को वहां उभारा जा रहा है सियासी फायदा उठाने के लिए, या वाकई इसमें कोई गंभीरता दिख रही है आपको? वो जो भी दिख रही होगी वहां मौके पर चलेंगे ना जी, तब ठीक होगा मामला। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा इस देश से खत्म हो गया? क्योंकि अयोध्या के मुद्दा का तो फैसला आ चुका, अब तो मंदिर का निर्माण भी संपूर्ण हो गया ध्वज स्थापना के साथ ही। अरे नहीं, आप लोगों को भी गलत फहमी है, अभी रौनाही हमारी बाकी है, यहीं पर वहां पहुंचना है, और कुछ लोगों को बाहर करना है, उधर नदी के बाहर, वहीं जा करके बसो, वहीं अपना अल्लाह अकबर करो। वहां का क्या जरूरत है, धन्नीपुर में काम ये होना है। तो क्या क्या बाकी है? धन्यवाद। बहुत कुछ बाकी है, बात करना, हमको जाना है। नहीं ये बता तो दीजिए क्या क्या और मंदिर मस्जिद का मुद्दा कौन कौन से आप बाकी है? सब कुछ बाकी है भाई। क्या मथुरा काशी तो अदालत में है मामला? मथुरा है, काशी, मथुरा है, काशी है, ये सब चिंता की बात है। काशी में क्या है, सोना चढ़ा हुआ है, लेकिन बगल में खड़ी हुई है। एक बार मैं गया काशी में, तो उनका आधा कबाड़ करके वहां से लौटा था इमारत को। अब पता चला है कि उन्होंने फिर उसको बना दिया है। तो अगला फ्लैश पॉइंट काशी होगा?
नहीं नहीं, कहाँ होगा ये अभी हम आपको क्यों बता दें? जब चलना होगा तो चलो हमारे साथ, आपको भी, आपका भी एजेंसियां आपको पैसा ऐसा देंगी, किराया भाड़ा, गाड़ी लेकर चलो। ओके, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल कर दीजिए। आपने कहा कि कईयों को भेजना है बाहर, किन लोगों को भेजने की प्लानिंग हो रही है? अभी ये सब चीज हम नहीं बताते हैं, किसको भेजेंगे बाहर। जब हम पहुंच जाएंगे जी, तो वहां अपने आप कई लोग बाहर होते जाएंगे। तो मतलब ये मुद्दा अभी बरकरार है और मुद्दा अभी जारी है, और इसीलिए शौर्य दिवस है आज। ये मुद्दा बरकरार नहीं है, ये काम होने वाला है। अब एक हो गई ना, राम मंदिर हमारा बनके तैयार हो गया, अब धन्नीपुर को भी ठीक करेंगे। हाँ, धन्यवाद विनय जी, आपको जाना है, आपने भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम से जुड़ने के लिए। दिलीप जी, आप सारी बात सुन रहे होंगे विनय जी की, और जो बात हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सालों बाद ये मुद्दा आज भी क्यों जिंदा और ऐसे बयानात क्यों, तो लग रहा है कि ताली दोनों तरफ से बज रही है, मुद्दा दोनों तरफ जिंदा है। हिसाब लगता है कि अभी सियासत में बाकी है। आपके शब्दों से मेरा वो नहीं है, इत्तेफाक में नहीं रखता हूँ। अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक जिनको सीखनी होती है, जिनको सियासत करनी है, जिनको सत्ता की सियासत में जिनको शामिल होना है, उस तरह के बयान देते हैं। कई बार गैर जिम्मेदाराना बयान भी होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भारत में एक मजबूत लोकतंत्र है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ एक रोबोस्ट सिस्टम है, और उस व्यवस्था को सबको पालन करना होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, मोदी साहब को जवाब देना पड़ेगा। अपने सियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, उनको भी पता है कि यहाँ की न्याय व्यवस्था किस तरह के, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। और वो मजबूत लगातार इसलिए है क्योंकि लोगों का उसमें यकीन है, लोग उसको मानते हैं। यहाँ पे 30 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ जितने भी मुस्लिम है, या जो भी 100 करोड़, 150 करोड़ जो भी है, वो उस बात को मानते हैं। और कौन आदमी क्या इसको कहता है, मुझे उससे बहुत ज्यादा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह की बात करने से का माहौल आते हैं। इस तरह की बातचीत करने का कोई आपको इसका सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको अपना कोई फायदा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने फायदे के लिए आप सबका नुकसान करवाएंगे, इसको स्वीकार देश नहीं करेगा, कभी नहीं करता है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई भी हो इस देश में। हमने देखा है, प्रधानमंत्री हो या नीचे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, काम करते हैं। लोग जेल गए हैं, कई लोग जेल गए हैं। और जो रही बात जो आस्था से जुड़ी हुई है, जो उसके फैक्ट्स हैं, अगर जो मामला लंबित है कोर्ट में, तो कोर्ट के माध्यम से आपने देखा राम मंदिर आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया, बीजेपी ने किया, आरएसएस इसमें जुड़ा, और इस सब के बावजूद सब लोगों ने कोशिश की, और कोर्ट का जो फैसला आया सबको मान्य हुआ। सबको मानना चाहिए, बिल्कुल। आज वही जमीन पे तो वही है, जो आखिरी सत्य है वो तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। बिल्कुल। इस बाबत आप अपने लिए अपने हिसाब से कुछ बोल सकते हैं, आप आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लोग उसके लिए तैयार नहीं है। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, जमीन पे लोग क्या इसके लिए तैयार है? कौन मानने के लिए तैयार है? ओवैसी साहब को अपनी सीट मुश्किल से एक सीट जीत के आते हैं इतने सालों से, वो भी उस इलाके से जीतते हैं जहाँ पे कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। तो उनकी सियासी जमीन भी नहीं है। मदनी साहब एक गैर राजनीतिक संगठन है और सुन्नी मुसलमानों की सियासत करते रहते हैं, उनके आड़ में बैठ के उसमें अगर वो कोई बयान देते हैं तो मुझे लगता भी नहीं है कि एक तो ऐसे बयान का खंडन होना चाहिए, दूसरे इस तरह के बयान को तवज्जो भी नहीं देना चाहिए हमें। अगर हम इसको लगेंगे कि नहीं मदनी साहब बहुत बड़े हैं और ओवैसी साहब बड़े हैं, तो कहाँ है? आइए वहां पे लोकतंत्र आइए, आप बैरिस्टर हैं, चाहिए सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। आप खुद भी सांसद है, आप आखिरी मिनट है हमारे पास, चंद्रांशु जी भी है। यहाँ व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत चीजें चलती है। यहाँ पे
कोई सब जिसकी मर्जी होगी अपने उनके मर्जी से नहीं चलेगा। साफ तौर पे चंद्रांशु जी महाराज, एक आपका आखिरी कमेंट। चाहे कोई भी पक्ष हो, ये कानून का राज है हिंदुस्तान में, संविधान का राज है, किसी को ताल ठोकने का हक नहीं। जो भी मुद्दे हैं अदालत में हैं, अदालत का जो भी फैसला होता है वो सबको मानना होगा। बंद होनी चाहिए बयानबाजियां। अपने अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य हर किसी का होता है, और वो हम लोग कर रहे हैं ठीक ठिकाने से। जिस ओवैसी और असद मदनी का बार बार आप नाम ले रहे हो, जिक्र ले रहे हो, उनसे भी कभी बुलाकर एक बार पूछ लो, उनको संविधान पर विश्वास है क्या? अगर उनको गृह मंत्रालय देते हो तो जिहादियों के साथ, आतंकवादी के साथ मिल करके अपने बेटी तक का सौदा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाते हो तो भी बाद में उतरने के बाद वो गद्दारी करते हुए देश के साथ वो इस बात को बोलता है कि डर लगता है भारत देश के अंदर, उनसे जाकर के मिलो। अगर इस बात को कहते हो, अगर इनको संसद सदस्य बनाते हो तो अभी बयान नहीं, बड़े बड़े पद पर भी रहे हैं उसको सदस्य मानी सदस्य है, इस देश वो कह रहा है में। कि जिहाद एक रास्ता है, तो उसको केवल नहीं, उसका केवल एक रास्ता, उसको जिहाद पर विश्वास है, न उसको देश के मुसलमान को, न देश के सबको एक रंग में नहीं रख सकते चंद्रांशु जी महाराज। प्रशासन पर व्यवस्था किसी पर नहीं है उसका। नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति भी हुए हैं मुस्लिम समाज से, उपराष्ट्रपति भी हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, तो सबको एक चश्मे से नहीं देख सकते। 2% एपीजे अब्दुल कलाम, 2% एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल हमीद के नाम पर बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता आतंकवाद का धर्म होता, पर ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान होते हैं। मैं ये नहीं कहता मदरसे से केवल असलाधारी निकलते हैं, पर ज्यादातर जितने भी मदरसे हैं उससे AK-47, AK-47 के साथ बारूद, उसमें तरह तरह कुकृत्य सामने निकल करके आ रहे हैं। एक अरुण गोविल जी ने वक्तव्य दे दिया तो विवाद खड़ा हो गया, और उसी सदन के अंदर, देश के सबसे बड़े महापंचायत के अंदर खड़े होकर के एक मौलाना सांसद है, वो कह रहा है कि जिहाद करना चाहिए, उस पर बयान नहीं होना चाहिए। और जब वो जिहाद करने की संसद के अंदर बात करता है, उससे साबित होता है कि उसको न विश्वास संविधान पर है, न देश के कानून पर है, उसको केवल अपने कुरान पर और जिहाद पर विश्वास है। इस बात पर बात होना चाहिए। और ऐसे जिहादियों से लड़ने के लिए केवल अकेले कोट नहीं खेलते रहेंगे, अकेले हमारे ही जिम्मेदारी नहीं है कि भाईचारा निभाते रहेंगे।